बड़ी खबर के लिए आप शायद मुंतज़िर होंगे, लेकिन कोई ऐसी बड़ी खबर है नहीं, इसलिए मैं आपके इंतज़ार को और आपकी उम्मीद को पहले से थोड़ा सा एक ख़ास डिग्री पे ले आऊँ। मौलाना से मेरी मुलाकात बड़ी हद तक गैर सियासी नौयत की थी। मौलाना से मेरी बड़ी पुरानी यादगार है और बहुत ही कदीम है, कम अज़ कम 2 दहाइयों से ज़्यादा का। तो मैं उन्हें मुबारकबाद देने आया था उनके इलेक्शन पे, और उनसे बड़ी तवील मुलाकात हुई है। कुछ मामलात जो हैं मौजूदा चल रहे हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से और रास्तों के हवाले से, उनकी भी बातचीत हुई है। और मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि पूरी तौर पे तारीफ करते हैं होनी चाहिए, और वो इस चीज़ की भी तारीफ करते हैं कि जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में, वो बहाल होना चाहिए। तो इन 2 बातों पे उसूली कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मामलात यही है कि वो एक ऐसा हतमी मसवदा चाहते हैं जो उनकी जो उनके माहिरीन हैं कानून के, उनकी अपनी पार्टी के या PTI के, वो सब उसको देख लें और कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मौलाना के ख्याल के मुताबिक या मौलाना की सोच के मुताबिक बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो या आज़ादी पे कदम लगाती हो, वो इन चीज़ों को देख ले। तो इंशाअल्लाह वो जल्द उनकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद वो किसी अच्छे फैसले पे भी पहुंच जाएंगे, और फिर आने वाले 2 हफ्तों के अंदर मामलात इंशाअल्लाह ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। कोई सवाल हो तो आप सर ये बताएं कि आपने ये बताया कि मौलाना साहब का इत्तेफाक है आईनी अदालत पर और जो 18वीं तरमीम में इख्तियार लिया था पार्लियामेंट ने, लेकिन उन्होंने 2 रोज़ पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये पार्लियामेंट फेक है, इस पार्लियामेंट के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं है तरमीम पे। इस हवाले से उनके मुख्य देखिए, मौलाना उस पार्लियामेंट का हिस्सा है, बहरहाल उसमें आते हैं, उसमें अपनी राय भी देते हैं, तकारीर भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो भी है, जिस तरह का भी निज़ाम बन चुका है, हमें इसी से गुजारा करना है। ये बात है कि मौलाना के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपनी हैं। लेकिन मामला मैंने तो ये आपसे गुजारिश की है कि 2 बुनियादी बातें जो तरामीम के अंदर आ रही हैं, पार्लियामेंट की हैसियत, पार्लियामेंट के जवाब को एक तरफ रखते हुए, उनसे मौलाना को कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफात जो हैं या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिर्फ बुनियादी निकात पे नहीं है, वो चंद ज़ैली बातों पे हैं जिन पे मौलाना की टीम गौर कर रही है, और जब वो जबसू हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा वक्त जी बोले आप। बड़ा दारोमदार है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब में 2 केसेस लगे हैं, मुफ्ती वाला और एक 63, दोनों का बज़ाहिर एक का आपके हक में आ जाए लेकिन दूसरा आपके हक में नजर आता नहीं दिख रहा मुफ्ती वाला, लेकिन आप इसके ऊपर क्या फिर कबूल करेंगे? बात ये नहीं है, बात हमारे हक की नहीं है। बात ये है कि एक दस्तावेज है जिसका नाम है दस्तूर पाकिस्तान, पाकिस्तान का आईन है। कोई बात जो उस दस्तूर में लिख दी गई है और उस दस्तूर को अब 50 साल से ऊपर हो गई, ये बात की कोई तरमीम भी नहीं है। 63A जो है वो क्लियरली कहती है कि अगर कोई आदमी अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट नहीं देता तो वो डीसीट हो जाएगा। बहुत बड़ी सज़ा है डीसीट हो जाना। लेकिन वोट के अंदर कोई भी किसी भी तरह का इंतखाब हो, ये नहीं होता है कि वोट गिना नहीं जाता, वोट मुस्तरद हो जाता है, वोट का टेंडर वोट हो जाते हैं, वोट पे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, लेकिन ये नया तस्वर निकला है। उसको असल आइन के ये अदलिया अपनी एक गलती की इस्लाह करने जा रही है, आइन को अपने असल हालत में लाने जा रही है। अगर वो ये फैसला करती है तो आइन असल हालत में आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा मेरा ख्याल नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एहसान हो रहा है हुकूमत के। दूसरी बात जो है 12 जुलाई के फैसले की बात आप कर रहे हैं।
12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम, क्लियरली मुतसादिम, आइन किसी को तोड़ता है। और आइन अगर ये कहता है कि 3 दिन है आपके पास, तो 3 को उठा के 15 कर देते हैं। आइन कहता है कि वंस आपने ये एक्सरसाइज कर लिया इख्तियार कि किस पार्टी में आपने जाना है या आज़ाद रहना है, तो आपका इख्तियार आइंदा 5 साल के लिए खत्म हो गया। इन्होंने वो पिंजरा भी खोल दिया और कहा जी कि नहीं, आप दूसरी बार भी ये इख्तियार एक्सरसाइज करो। किस तरह आप कह सकते हैं? और फिर इस हालत में कि कोई एक परिंदा भी उस पिंजरे के अंदर ये नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ से निकाल के कहीं और जाने की इजाज़त दो। तो बहुत सी बातें हैं इसके अंदर। कोई मेरा ख्याल ये है और मुझे यकीन है कि जब ये नज़रसानी की दरख्वास्तें लगेंगी तो जज साहिबान इन निकात को देखेंगे, गौर करेंगे। ये ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए कि आइंदा आने वाले के लिए तनख्वाह न लेने वाला फैसला बन जाए, तो उन्हें अदालत में वज़ीर-ए-आज़म को निकालने वाला बन जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बन जाए। आज 50 साल बाद आप कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। अब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की वो कहाँ से जिंदा करें? कोई ईसा है हमारे पास जो कुम कहे, कुम बाइज़निल्लाह कहे और भुट्टो फिर हमारे सामने खड़े हो जाए? आज अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल हम फिर उसे काटते रहेंगे। मत करें ये गलतियां, आप अपनी हदों में रहें। आपको आइन कहता है, आइन का क्लास 32, 39, 5 कि कुछ भी हो जाए, कोई भी वजह हो, आप आइन की तरमीम को जो पार्लियामेंट करती है 2/3 मेजॉरिटी से नहीं छू सकते। कोई अदालत नहीं छू सकती। आपने उठा के फेंक दिया है उसको। 18वीं तरमीम आपने लगाई, फिर हमारे गले पे पहुंचा हमारा गला और कहा जी कि आप 19वीं तरमीम करो। आज 8 की जो पार्लिमानी कमेटी है उसको 0 कर दिया गया है। ये कह दिया गया है मुख्तलिफ फैसलों में कि अगर हम ये कह दें कि जनाब आली यही फैसला होगा जो हमने किया है, तो 8 मुफ्ती मजबूर होगी उस फैसले को मानने। तो 8 मुफ्ती की जरूरत ही क्या है? अगर जजों ने अपना इंतखाब खुद करना है कि कौन मेरा भतीजा है, कौन मेरा भांजा है, कौन मेरे चैम्बर का है, कौन मेरा दोस्त है, और खुद ही उन्होंने अपना एक कमीशन जिसमें भारी अक्सरियत उन्होंने अपनी अब बना ली है और पार्लिमानी कमेटी को ख़त्म कर दिया है, तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ सर, ये बताएं कि आपने कहा था कि ईद के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के इजलास में जबकि सागदार साहब ने, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि पता नहीं इरफान सिद्दीकी साहब ने किस बुनियाद पर ये बात की है। एक तो वो बता दी और दूसरा भी आपने खुद भी ये कहा कि 2-1 हफ्तों की मुशावरत मौलाना जो है वो चाहते हैं। अब ये इसका मतलब है कि वक्ती तौर पर 2 हफ्तों के लिए तो फिर ये मामला गया। शायद ये नहीं कहा कि 2 हफ्तों की मुशावरत मौलाना ने कहा है, ऐसी बात नहीं की। मौलाना अपनी टीम से भी नहीं कहा है, वो प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो पसंद है उसके सामने उनका जायजा ले रहे हैं। मुझे लगता है एक्सरसाइज आने वाले 4-6 दिनों में डार साहब से मेरी बात हुई है। डार साहब का वो क्लिप भी मैंने सुना है। डार साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हाँ सिद्दीकी साहब ने शायद किसी और वजह से ये कह दिया हो। पहला हफ्ता हो सकता है, दूसरा हफ्ता हो सकता है, तीसरा हफ्ता भी हो सकता है। ये तरमीम उसी वक्त होगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स 2/3 मेजॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद अगर नहीं होता है तो इस पे दिनों की कैद करना जो है वो बड़ी मुश्किल है। अच्छा सर, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ये आईनी तरमीम जो है आपको काजी फाइज की मुद्दत तक होती नज़र आ रही है? दूसरा सवाल ये है कि पहले मुजाहरे या जलसे होते थे हफ्तों बाद, 2 हफ्ते बाद, अब तो रोज़ाना ही हम देख रहे हैं कि एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं और इस्लामाबाद कंटेनर सिटी बन गया है। ये क्या है? ये पहली बात तो ये है कि किसी तरमीम का ना फाइज साहब से ताल्लुक़ है, ना जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक़ है। हमारे लिए सब मोहतरम हैं, सब हमारी सबसे बड़ी अदालत के सीनियर जज हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज हो रही है इसका किसी को फर्क नहीं पड़ता। ना ही कोई टाइम फ्रेम के अंदर ये है कि किसी के जाने से पहले ये बन जाए या किसी के आने से पहले ये बन जाए, ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है। दूसरी बात जो है कि कंटेनर सिटी वाली, ये वाकई अफसोसनाक है। लेकिन आप देखिए कि दुनिया भर के जो शंघाई के हमारे मेंबर्स हैं, उनके माहिदीन आ रहे हैं, वज़राए आज़म आ रहे हैं, वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, और उस वक्त जिस तरह 2014 के अंदर
चाइना के सदर की आमद की खबर सुन के यहाँ तमाशा खड़ा किया था, आप फिर यहाँ कहते हैं कि डी चौक में हम आएंगे और वहाँ धरने देंगे और तमाशे देंगे। यार आप सब्र कर जाओ, चंद दिन सब्र कर जाओ, 15-16 को जो इजलास हो जाएगा फिर आप अपनी असरतें पूरी करते रहो। क्या ज़रूरी है कि आप IMF का कर्ज लेना है तो वहाँ खत लिखो? क्या ज़रूरी है कि IMF का कर्जा रोकने के लिए वहाँ मुजाहरे करो? क्या ज़रूरी है कि कांग्रेस से हमारे खिलाफ करारदादें मंजूर कराओ? क्या ज़रूरी है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो उसका रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ जाओ? आप पोलिटिकल पार्टी हैं, आप एक पोलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करें। ये नहीं है कि पाकिस्तान के मफाद को जक पहुंचाना, हंगामा खड़ा करना, फसाद खड़ा करना, कोई गोली चले, कोई खून हो, कोई शहीद हमें मिले, ये एक्सरसाइज छोड़ है। खुदा के लिए पाकिस्तान का अगर कोई कार्य है तो कम से कम इन दोनों के अंदर न शहरियों को तकलीफ पहुँचे, न पाकिस्तान का इमेज खराब हो, और न आप इस हद तक चले जाएं कि आप सियासत के अंदर हमेशा कोई न कोई फसाद करते हैं। आपने कभी कहा कि लेकिन इन मौका पर जब दो अहम शख्सियात एक शख्स की बात हो रही है तो उस मौका पर तरमीम लाई जा रही है, क्या हुकूमत पर भी किसी और दबाव तो नहीं है? दबाव भी नहीं है, हुकूमत अपनी मर्जी से ये वो काम कर रही है जो दोनों बड़ी पार्टियों पीपल्स पार्टी और PNL आज से 18 साल पहले 2006 में जिसका ऐड किया उस दस्तावेज के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का भी अंगूठा लगा हुआ है और उस दस्तावेज के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी अंगूठा लगा हुआ है। और ये वो ऐड है, ये आज कोई अचानक उबाल नहीं उठा है। हम वक्तन फ़वक्तन इसकी कोशिश करते रहे, कभी उनकी गवर्नमेंट में कभी हमारी गवर्नमेंट में नहीं हो सका इत्तफ़ाक़ राय। अब अगर हो रहा है और हम चाहते हैं कि इसको जितना वसी कर सकते हैं करें, तो ये कोई ऐसी सोच नहीं है जो अचानक कहीं से हम पे आई है। ये 18 साल पुराना ही झंडा है इसकी तकमील की तरफ। अच्छा सदीकी साहब, ये थोड़ा वाज़ेह कर दीजिएगा कि आईनी तरमीम इख्तलाफ ये थी कि इस हफ्ते में दोबारा चलाई जा रही है और सेनेट में पहले लगी है, और दूसरा ये कि इख्तलाफ है कि आज आप कोई नवाज शरीफ साहब का पैगाम देखिए, जहाँ तक पैगाम का ताल्लुक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो बाहमी ताल्लुकात हैं और जो बाहमी गुर्बत है, गर्मजोशी है, उसमें किसी पैगामवर की जरूरत है। मौलाना को जरूरत है अपना पैगाम देने के लिए, मियां साहब को जरूरत है कि किसी को ने अपना पैगाम दे दिया कि अपने करीबी नवाबत हमेशा मौजूद रहे और बड़ा एहतराम करें, तो मैं कोई खुसूसी पैगाम नहीं है। अच्छा सर, डी चौक में आने देंगे जो KPK वालों को कहा गया? जी, आईनी इसी के साथ अगर ज़िमनी में मैं कह चुका हूँ कि आईनी तरमीम उस वक्त होगी जब बुनियादी स्टेक होल्डर्स मिल के 2/3 मेजॉरिटी कायम कर देते हैं। उसके लिए अपने मज़ीद मोहतात होते हुए कह रहा हूँ कि हम दिन का वक्त का तयन नहीं कर सकते, 1 हफ्ता 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते। मौलाना के बगैर ये तरमीम होती नजर आती है आपको? मौलाना के बगैर हम अगर वोट ही तो नहीं चाहेंगे कि वो, इसलिए कि मैं हमेशा एक जुमला कहा करता हूँ और मैंने मौलाना को जो जुमला सुनाया भी है कि मौलाना हमारे साथ अच्छे लगते हैं और हम मौलाना के साथ अच्छे लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि मौलाना हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें और हम भी अच्छे लगेंगे, वो भी अच्छे लगेंगे। लेकिन मौलाना एक सियासी मुदब्बर है, सियासतदान है, एक जमात के कायद हैं, वो अपनी जमात की जरूरियात को अपनी लीडरशिप के तकाज़ों पर बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने हमारी गाइडेंस। अच्छा सर, ये 2/3 के लिए आपको जो स्टेक होल्डर्स, जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि उनके मेंबर्स की भी आपको 2/3 की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौलाना बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम लोगों को चोर और डाकू समझती है, हमसे बात नहीं करती। लिहाजा अगर वो मौलाना से बात करते हैं और मौलाना उन्हें मुतमिन कर लेते हैं तो हमें कोई इतना। अच्छा सर, ये जो डी चौक में आने का प्लान है जुमे को, ये बानी चेयरमैन ने खैबर पख्तूनख्वा के CM को कहा है कि डी चौक में है, तो आपका कोई रोकने का प्लान? या मेरा ख्याल ये है कि बानी चेयरमैन भी इस चीज़ को देखेंगे और सोचेंगे कि मुल्क उनका भी है, हमारा भी है,
اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو اس ملک کے لیے کرنی ہے. اگر یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے، اگر اس ملک کو قرضہ نہیں ملتا، اگر اس ملک میں ہنگامہ و فساد ہوتے ہیں، اگر اس ملک میں کانفرنسنگ ہو سکتی، اگر اس ملک میں بین الاقوامی شخصیات نہیں آ سکتی، تو یہ ان کے فائدے کی چیز نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی خال کی ہوئی بھی ہے وہ واپس کریں. Thank you.